सुबह का वक्त है। लाउंज में सूरज की रोशनी अंदर आ रही होती है। सोफे पर हानी बैठी होती है। हानी टीवी की तरफ इशारा करके जिद भरे लहजे में कहती है, मम्मा देखे ना, टीवी पे कितनी प्यारी डॉल आ रही है। मेरी डॉल तो अब बहुत पुरानी हो गई है। मम्मा मुझे न्यू डॉल चाहिए, प्लीज मुझे ले दें। मम्मा किचन से आवाज लगाती हैं, बेटा अभी तो तुम्हें स्टोरी बुक और न्यू डायरी दिलाई थी, अभी फिर डॉल चाहिए? प्लीज ना मम्मा, बस आखिरी दफा ले दें प्लीज। आतिफ दूसरे सोफे पर मोबाइल यूज कर रहा होता है। हंसी मजाक में अपनी बहन से कहता है, अरे हानी, हमारे पास तो इतना अच्छा भाई है शाहज़ैन, बिल्कुल डॉल जैसा प्यारा है, तुम इसी के साथ खेल लो। नहीं भाई, मुझे डॉल चाहिए, शाहज़ैन नहीं। हानी बेटे, जब मैंने आपसे कह दिया कि जो मैंने चीज़ें आपको दिलाई हैं अभी आप उन्हीं से खेलो और कुछ नहीं मैं आपको दिलाऊंगी, समझ आई आपको? मम्मा की बात पर हानी थोड़ा उदास और थोड़ा गुस्सा दबा के कहती है, अच्छा मामा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। हानी उसके बाद उठकर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद आतिफ हानी को बुलाने जाता है खाना खाने के लिए। आतिफ दरवाज़ा धीरे से खोलता है, अंदर झांकता है तो देखता है हानी अपनी डायरी पर सर रखकर सो रही होती है। उसका चेहरा उदास होता है, आंखों के कोने गीले से लगते हैं। आतिफ गौर से उसे देखता है तो समझ जाता है ये सब गुड़िया की वजह से है। आतिफ कुछ नहीं कहता, बस हानी को उठाता है और दोनों भाई बहन खाना खाने चले जाते हैं। शाम का वक्त हो रहा होता है। आतिफ कुछ सोचता है और अम्मी के पास जाने का फैसला करता है। मम्मा, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बेटा बोलो। मम्मा, मुझे लगता है हमें हानी को वो गुड़िया दिला देनी चाहिए, उसको सच में वो बहुत पसंद है। नहीं बेटा, ये जिद है और हर जिद पूरी करना सही नहीं होता। हम उसे बाद में दिला देंगे जब सही वक्त होगा। तो चले ना, एक काम करते हैं, उसकी जिद पूरी नहीं करते लेकिन विश पूरी कर देते हैं। लेकिन वो कैसे? मम्मा, आपने कहा था ना कि फातिमा खाला को बहुत अच्छी गुड़िया बनानी आती है, तो आप एक काम करें, कॉल पे उनसे गुड़िया बनाना सीख लें, फिर हम दोनों जाके बाहर से सामान ले आते हैं, जैसे कपड़े, कॉटन, बटन, ग्लू वगैरह, और फिर मैं और आप मिलकर आपकी सिलाई मशीन से उसके लिए एक प्यारी सी गुड़िया बना लेंगे। देखा, गुड़िया खरीदेंगे भी नहीं लेकिन उसके लिए बना देंगे। जिद पूरी नहीं होगी लेकिन विश पूरी हो जाएगी। माशाल्लाह बेटा, तुमने तो दिल जीत लिया। चलो, जैसा तुम कहते हो हम वैसा ही करते हैं। आतिफ से बात करके मम्मा थोड़ी देर बाद ही फातिमा खाला को कॉल करती हैं। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सुनाओ, कैसे हो? हानी, आतिफ और शाहज़ैन सब कैसे हैं? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी हानी के बारे में। उसके बाद मम्मा सारी बात फातिमा खाला को बताती हैं, तो सारी बात सुनकर फातिमा खाला कहती हैं, अरे इसमें क्या बात है, चलो मैं तुम्हें बताती हूँ हम लोग बचपन में गुड़िया कैसे बनाते थे। मामा खुशी से उनसे गुड़िया बनाने की टिप्स लेती हैं और आतिफ के साथ दुकान जाने का फैसला करती हैं। थोड़ी देर बाद मम्मा हानी से कहती हैं, हानी बेटा, हम ज़रा बाहर कुछ सामान लेने जा रहे हैं, तुम शाहज़ैन के साथ घर में रहो, ठीक है? ओके मामा, ठीक है। फिर मामा और आतिफ दोनों बाजार चल जाते हैं। हानी शाहज़ैन के साथ खेलने लगती है। दूसरी तरफ मामा और आतिफ दुकान जाकर गुड़िया के लिए कपड़े, कॉटन, ग्लू और कुछ और सामान लेते हैं। रात हो जाती है। शाहज़ैन, हानी और आतिफ सब मज़े से खाना खा रहे होते हैं। फिर उसके बाद सब एक दूसरे को अलविदा कहकर अपने अपने कमरों में लौट जाते हैं। हानी और शाहज़ैन सो जाते हैं। उसके बाद आतिफ चुपके से अपने कमरे से निकलता है और मम्मा के कमरे में आ जाता है। तो देखता है कि मम्मा सिलाई मशीन निकाल चुकी हैं।
दोनों जल्दी से अलमीरा से चीजें निकालते हैं और काम पर लग जाते हैं। फिर आतिफ कपड़ा डिसाइड करता है, मामा को बताता है कि कौन सा कपड़ा कहाँ इस्तेमाल करना है और मामा उसकी बात सुनते जाती हैं। कुछ देर बाद गुड़िया बनकर तैयार हो जाती है, जो कि बिल्कुल छोटी सी हानी लग रही होती है। दोनों गुड़िया को देखकर बहुत खुश होते हैं। उसके बाद उस गुड़िया को अलमीरा में छुपा देते हैं ताकि किसी को पता न चले। फिर मामा आतिफ से पूछती हैं, बेटा अब आप बताएं कि हमें ये गुड़िया हानी को कब देनी चाहिए। कुछ दिनों बाद हानी का बर्थडे है मामा, तो हम एक काम करते हैं, उसी दिन दे देंगे। तब तक वो भूल भी जाएगी इसके बारे में, तो एकदम सही वक्त पे देखकर खुश हो जाएगी। मामा उसकी बात पर सर हिलाती हैं और फिर दोनों मिलकर सारी चीजें समेटते हैं और सोने चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद हानी का बर्थडे आता है। उस दिन हानी बहुत खुश होती है। वो एक प्यारी सी रेड फ्रॉक पहनती है, मम्मा से प्यारे से बाल बनवाती है। थोड़ी देर बाद उसका फेवरेट चॉकलेट केक भी आ जाता है। तीनों भाई बहन मिलकर केक काटते हैं। मामा उनको देखकर मुस्कुराने लगती हैं। केक खाते ही हानी झट से कहती है, चलो भाई, अब केक तो कट गया, अब मेरा बर्थडे गिफ्ट भी तो दो। मामा कहती हैं, हाँ भाई, तुम्हारा एक बहुत अच्छा गिफ्ट बनाया है हमने। सच में? अब तो मुझे इंतजार ही नहीं हो रहा, जल्दी से मेरा बर्थडे गिफ्ट दो। इसके बाद आतिफ जल्दी से कमरे में जाता है, गुड़िया अलमीरा से निकालता है, अपने दोनों हाथों में लेके कमर के पीछे छुपा के कमरे में लेकर आता है। फिर जैसे ही हानी गुड़िया देखती है तो वो बहुत खुश होती है। फिर भाई की तरफ देखती है और कहती है, वाह भाई, आप ये गुड़िया कहाँ से लेके आए? हम ये गुड़िया कहीं से लेकर नहीं आए, बल्कि मैंने और मम्मा ने तुम्हारे लिए ये गुड़िया अपने हाथों से बनाई है। ये सुनते ही हानी खुशी से झूम जाती है। वो आतिफ भाई को गले से लगाती है और कहती है, थैंक यू भाई, आप दुनिया के सबसे अच्छे भाई हैं। आतिफ भी खुश होता है और उसे प्यार करता है। इतनी देर में शाहजैन भी उनके पास आ जाता है और तीनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा, आज की कहानी थी एक छोटी सी फरमाइश, एक भाई के प्यार और एक यादगार सरप्राइज की। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।